तारिक खान साहब, इसे चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई ये कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फायदा पहुंचाना चाहती है। मुझे ये बताइए कि बहुविवाह में ऐसा कौन सा फायदा है जो इसकी रोक पर आपको चुनावी फायदा बीजेपी का नजर आता है? मैं ये कह रहा हूं, जैसे अभी आपने अपने शुरुआती बात में ये बात कही कि महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाना है, महिलाओं को संरक्षित करना। तो क्या गोवा में जो प्राविधान है कि हिंदू बहुविवाह कर सकता है अगर संतान नहीं हो रही है, तो वो बेटियां नहीं है आपकी या हमारी बहनें नहीं है, उनकी चिंता नहीं है। 2012 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहीं से राजनीति की बू आती है, यहीं से। क्योंकि अगर आपको करना है, और उसके बाद मैं 5 स्टेट के नाम लेता हूं जहां सबसे ज्यादा बहुविवाह होता है। 1 नंबर पे है मेघालय, मुसलमान मेरे ख्याल से 1-2% होगा, निकाल लीजिएगा, अपनी टीम से कहिए निकाल। दूसरे नंबर पे मिजोरम, मुसलमान 1 या 2% होगा। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे सिक्किम, 5वें नंबर पर तेलंगाना। इन सब स्टेटों में आंध्र प्रदेश छोड़कर बाकी सब जगह मुसलमान बहुत कम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि चिंता बहनों की है या राजनीति करनी। अगर चिंता बहनों की है तो फुल सपोर्ट है, आप इस तरीके के कानून लेके आइए। लेकिन आप गोवा की बात नहीं करते। अभी बात आएगी 6ठी अनुसूची की, अभी बात आएगी कि SC ST को वो प्राविधान मिला है, ये सारी बातें आएंगी। धारा तो जवाब आपको पता है तो सवाल क्यों उठा रहे हैं फिर आप? नहीं, सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि उनको खत्म कीजिए, क्योंकि बातें बहनों की हैं। अगर बहनें, गोवा में बहन नहीं है वो हमारी, उसके पति को अलाउ किया जा रहा है कि वो 2 शादी कर ले, वो हमारी बहन नहीं है। और अगर इन स्टेटों में इस तरीके का प्राविधान है, वो किन्हीं धाराओं से है, अनुसूची 6 में है या धारा 371 है, 71 भी है, खत्म करिए उसको। हम साथ में। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर चलेंगे तो आर्टिकल 25 आपको रोकेगा। आर्टिकल 25 आपको रोकेगा और आप मत रुकिए। आर्टिकल 25 को वायलेट कर भी इसको आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं बात अगर महिलाओं की है। लेकिन फिर जब आप सेलेक्टिव हो जाएंगे महिलाओं को लेकर। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुविवाह की दर है वो नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे के हिसाब से जो 2005 में हुआ था वो 2.55 थी, उसकी वृद्धि मुसलमानों में, जो कि कम हुई 1.99 हो गई मुसलमानों में। अच्छा, मतलब बहुविवाह में नहीं, हिंदुओं में भी नहीं बढ़ी। अच्छा, हिंदुओं में भी कम हुई, मुसलमानों में भी कम हुई, देश का औसत भी कम हुआ। 2005 और 22 के फैमिली हेल्थ केयर सर्वे में हिंदुओं में भी कम हुई, लेकिन मुसलमानों में थोड़ी कम हुई, हिंदुओं में और ज्यादा कम। ये सच्चाई है, करेक्ट सिचुएशन है। ठीक है प्रेम शुक्ला, जब दर कम हुई बहुविवाह की मुसलमानों में, हालांकि हिंदुओं के मुकाबले कम हुई, लेकिन कम हुई, तो फिर मुझे ये थोड़ा सा समझाइए कि इसमें महिला सम्मान को जोड़ करके ये कानून आपने बनाया, महिलाओं के साथ इसमें असम्मान क्या था? अगर बहुविवाह होता था तो कई मामलों में सहमति से ही होता था, वरना अदालतें हैं, कानून व्यवस्था है इस देश के अंदर, महिला जा सकती थी अपने प्रोटेक्शन के लिए, बट आमतौर पर देखा गया कि सहमति से ही बहुविवाह होता था। फिर इसमें सम्मान को क्यों जोड़ा गया? ये तारिक भाई ने जो अभी तर्क दिया, उस तर्क के अनुसार मुसलमान जो है बहुविवाह के इस कानून से प्रभावित ही नहीं होता, क्योंकि मुसलमान तो बहुविवाह में बहुत विश्वास रखता ही नहीं, अपने आप घट रहा है। तो ये एंटी मुस्लिम कानून है, यह जिन सबका निष्कर्ष है वही गलत है। यह तो समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम की दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि भाई ये सब पर लागू, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब पर लागू है। तो इसको मुसलमान ही विरोध करने के लिए गोवा का जिक्र किया प्रेम जी उन्होंने। गोवा का जिक्र किया उन्होंने। गोवा में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर देंगे तो वो नाराज हो जाते हैं, वो एंटी मुस्लिम बताने लगते हैं। तो भाई आप जो है सिलेक्टिव तर्क नहीं उठा सकते ना। और हर राज्य में अगर हर राज्य इसको लागू करना चाहे तो इसका समर्थन होना चाहिए। बहुविवाह जो है हर स्त्री को अपना अधिकार, सम्यक अधिकार सुनिश्चित होने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी जाति, पंथ, संप्रदाय को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी जाति को जो है विशेष तौर पर कि नहीं मुसलमान बहुविवाह नहीं कर पाएंगे, हिंदू ईसाई कर लेंगे, ऐसा कानून है क्या? जब ऐसा नहीं है तो मुसलमान खुद को जो है विक्टिम क्यों प्रस्तुत कर रहा है? ये सवाल पैदा होता है। ठीक है, मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी का भी रुख कर लेता हूं, क्योंकि महिला सम्मान की दोनों ही तरफ से बात की गई, तारिक खान की तरफ से भी, प्रेम शुक्ला जी की तरफ से भी, और आप एक महिला हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। क्या आपको लगता है कि जो कानून सबके लिए बनाया गया है उसे सिर्फ मुस्लिम अहित से जोड़ करके देखना सही रहेगा?
देखिए अनुराग जी, मैं एक महिला हूँ और जहां तक महिला सम्मान की बात है तो मैं बिना पॉलिटिकल लीनिएज के मैं सबसे प्रथम दृष्टि में खड़े रहूंगी। जी। पर सवाल यहाँ फिर वही होता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अपना चौथा टर्म कंप्लीट कर रहे हैं और ये असम का प्रदेश है। अभी तारिक जी ने अभी बहु विवाह के सारे आंकड़े बताए, वो भी है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया कि हिंदू 3 गुना बहु विवाह करते हैं। बहु विवाह के खिलाफ बीएनएस में ऑलरेडी एक प्रोविजन है। और लेकिन जब हम आसाम की बात करें, क्योंकि आज स्पेसिफिकली हम बहु विवाह की वही बात कर रहे हैं, तो आसाम ने पिछले 5 सालों में अपने महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा में 40% बढ़ोतरी देखी है। 71,611 केसेस रेप के हैं। 2025 के ही आगे के पिछले 6 महीनों में 125 रेप केसेस दर्ज हुए हैं। हम एजुकेशन की मैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करती हूँ। न सिर्फ असम सबसे बड़ा बेरोजगार है, वहां महिला बेरोजगारी अपने चरम पर है, 31% के साथ वो बिल्कुल सिमटी हुई है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिला बेरोजगार तकरीबन 69% की उससे लीड कर रहे हैं। ये आसाम के आंकड़े हैं और ये हिमंता बिस्वा शर्मा की ये प्रायोरिटीज हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, और चाहे हो सकता है कि आप बहुत मुसलमानों के रहनुमा हो, बहुत उन्हें अच्छी दृष्टि से देखते हो, सारे सबको लेकर आए हम। अच्छा, जब उन्होंने ये जब बहु विवाह का बिल लाया था तब इन्होंने कहा था इससे हमारी बहनों को आगे बढ़ने का और लेजिस्लेटर्स बनने का मौका मिलेगा जो बहु विवाह के कारण शोषण होके नहीं हो जाते। 2021 में मुस्लिम महिला को सिर्फ एक टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उनको टिकट दिया था। और ये वही लोग हैं जो खड़े होकर समानता और इक्वालिटी की बात करते हैं। तो सवाल होगा ही, सवाल होगा, क्योंकि यह मैं पूछना चाहूंगी कि अशोक सिंघल जो वहां की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिहार की जीत के बाद, एनडीए की एक तरफा क्लीन स्वीप के बाद इतना घटिया सा एक भागलपुर वायलेंस को करते हुए एक गोभी फार्मिंग का इमेज प्रस्तुत किया था। अगर हिमंता बिस्वा शर्मा इतना मुसलमानों के रहनुमा है, इतने उनके बारे में सोचते हैं, तो अशोक सिंघल के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्या उनको किसी ने भी कहा कि आप इस तरीके का हिंसा द्वारा है ना प्रायोजित पिक्चर को इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो बात तो टाइमिंग की है कि आपको 4 साल, आपके 4 साल हो चुके हैं और आपको बहु विवाह लाना है। यहाँ पे अगर हम टी एस्टेट्स की बात करें, अगर हम 40% रूरल एरियाज की बात करें, तो वहां सबसे ज्यादा टीनेज प्रेगनेंसी है, वहां सबसे ज्यादा लिटरेसी दर की कम है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जी के लिए ये प्रायोरिटीज नहीं है। तो जहां महिला अधिकारों की बात है, मैं आगे खड़ी हूँ कि महिला अधिकारों की बात है, समानता की बात है, आप करिए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट, क्या यह सिर्फ चुनाव के समय सिर्फ वही सारा? आप भी उसे एक कम्युनिटी से जोड़ रही हैं इस कानून को, पूजा जी, आप भी उसे एक कम्युनिटी से जोड़ रही हैं कि महिलाओं के प्रति। आप मुझे बताइए, आज जब महिला के प्रति एक रेप हो रहा है, हर दिन रेप हो रहा है, 71,000 केसेस आ रहे हैं, महिलाओं की साक्षरता दर घट गई है, नेशनल एवरेज से 10% कम है। ठीक है, ये आपका सवाल, इसका जवाब मैं प्रेम जी से लेता हूं। प्रेम जी, ये महिला सम्मान क्या महिला अपराध से नहीं जुड़ा हुआ है, महिला साक्षरता से नहीं जुड़ा हुआ है, महिला बेरोजगारी से नहीं जुड़ा हुआ है? पूजा जी का सवाल बहुत जायज है कि सिर्फ वो बहु विवाह से ही क्यों जुड़ा हुआ है? नहीं, अगर मेरे इस बात पर आश्चर्य होता है कि जब तक जो है बेरोजगारी दर शून्य नहीं हो जाए, जब तक अपराध का दर शून्य नहीं हो जाए, तब तक कोई सुधार लागू नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक सारे हिंदू जो हैं वो रोजगार नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक हिंदू कोड बिल नहीं लागू होना चाहिए था। नेहरू जी ने गलती की थी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गलत थे, ये तर्क है क्या? भाई, किसी भी समाज में सुधार की संभावनाएं सतत बनी रहती हैं और हर सरकार का यह दायित्व है कि वह संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सुधार करके समाज को सशक्त करने की दिशा में प्रयास करे। आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा अगर उस दिशा में काम कर रहे हैं और किसी जाति पंथ संप्रदाय में भेद नहीं कर रहे हैं, तो इसको फिर मुसलमान कांग्रेस का गजब होता है भाई। इनको हर चीज में मुसलमान को डराना है। क्यों मुसलमान को डराना है भाई? क्या वो जिस राज्य को गवर्न कर रहे हैं वहां की महिलाएं सुरक्षित रहें। ठीक है, आज जब ठीक है, महिला सुरक्षा भी प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। बट प्रेम जी का कहना यह है कि अगर तमाम मुद्दे अगर रिजॉल्व नहीं है तो क्या कोई कानून किसी और हित में नहीं बनाया जा सकता?